एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें हमको करना है डिवाइड से। अब डिवाइड तो सभी है डिवाइड, लेकिन सबके अलग अलग तरीके होते हैं, अब अलग अलग मेथड होते हैं। देखो यहाँ पर आपका हम लिखा, हम देखिए 5x स्क्वायर माइनस 6x डिवाइडेड बाई 3x। अब हमने अगले स्टेप में कैसे किया, 5x स्क्वायर माइनस 6x डिवाइडेड बाई 3x। एक तो ये तरीका है करने का, दूसरा भी हम आपको सिखाने की कोशिश करेंगे, आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। देखो कैसे हमने क्या किया, अब सबके एक आपने एलसीएम किया हो कभी, आपने एलसीएम कैसे, देखो ये लिखा है 3/2 प्लस 5/2, ओके। अगर हम इसका एलसीएम करते हैं तो कैसे करोगे आप इसके लिए, ये देखोगे कि डिनोमिनेटर इक्वल है कि नहीं। अगर डिनोमिनेटर इक्वल है तो हमने इसको लिखा 2, एलसीएम आ गया अपना। न्यूमरेटर जैसा लिखा है वैसे ही लिख दीजिए अपन, ये आपने एलसीएम तो पढ़े ऐसे, तो सेम यही सवाल आपको यहाँ काम आएगा। इसका तरीका, इसका मेथड कैसे, हमें इससे पीछे लौटना है तो हम दोनों के अपॉन में 3 के अपॉन में अलग कर सकते हैं 2, और 5 के अपॉन में अलग कर सकते हैं। तो हमने यहाँ भी कर दिया, 5x स्क्वायर के डिवाइड में आया, लिख दिया हमने 3x माइनस 6x के डिवाइड में हमने अलग लिख दिया 3x। तो वो कर सकते हैं ना, आगे समझ में, ओके। 3 को डिवाइड तो हम 5 में नहीं कर सकते, तो हम क्या कर देंगे 5/3। यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा, देखो आपको कौन सा वाला, x की पावर m माइनस n, क्योंकि इसकी पावर 1 है। तो यहाँ से 3 2 या 6 माइनस 2, और x से x को मैं डिवाइड कर दिया 1, यानी यहाँ से 2 बचेगा। तो 5 यहाँ लिख रहे हैं आपके लिए 5/3x माइनस 2, ये आपका आंसर। ये पहला सवाल हो गया आपका। अब हम देख रहे हैं दूसरा सवाल, तो ये इसकी जरूरत नहीं है, इसको आप नोट ना करें, इसको खाने के लिए हम दिखाते हैं जिससे आपको समझ में आए, ओके। अब नेक्स्ट सवाल आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। इस बार जितने भी स्टूडेंट हैं 8th क्लास के, पूरा सिखाएंगे, पूरा ऑनलाइन फ्री, बेफिक्र हो। नहीं समझ में आया कोई सवाल, आप कमेंट्स में आप बोल सकते हो, हम उसको दोबारा रिपीट करेंगे, आपको रिपीट दूसरे मेथड से भी जितना हो सकेगा आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। पूरा सिलेबस हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका 3y की पावर 8, 3y की पावर 8 माइनस 4y की पावर 6 प्लस 5y की पावर 4 डिवाइडेड बाई y की पावर 4, ओके। लिखिए 3y की पावर 8 माइनस 4y की पावर 6 प्लस 5y की पावर 4 डिवाइडेड बाई y की पावर 4, ठीक है, समझ में आ रहा है। और इसके आगे आप जानते हैं, करते जाए। हमने लिख दिया 3y की पावर 8 डिवाइडेड बाई y की पावर 4 माइनस 4y की पावर 6 डिवाइडेड बाई y की पावर 4, 5y की पावर 4 डिवाइडेड बाई y की पावर 4। इस तरीके से आप आराम से इसको लिख सकते हो। आगे बढ़ रहे हैं हम, देखिए 3 फॉर्मूला लगाएंगे, देखो वही फॉर्मूला हम फिर लिख रहे हैं यहाँ पर x की पावर m डिवाइडेड बाई x की पावर n, x की पावर m माइनस, क्या होगा 8 माइनस 4 y m माइनस 4 यानी कि 6 माइनस 4, m माइनस n फॉर्मूला होता है 4 माइनस 4। हालांकि इसको डायरेक्ट इसको डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन इस बार हमने सोचा कि आपको क्लियर तीनों में जो फॉर्मूला यूज किया गया है वही करना है आपको।
आगे भी प्रॉब्लम ना आए। ओके, 3 y की पावर 8 माइनस 4 4, 6 माइनस 4 2, y की पावर 0। यहां तक तो क्लियर होगा आपका। y की पावर इधर लिख लिया आप। 3 y की पावर 4 माइनस 4 y की पावर 2 प्लस 5, ये आंसर है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लिख रहे हैं, आपको दिख जाएगा y की पावर 0 की वैल्यू होती है 1। हमने नहीं आता समझ में तो हम एक वीडियो बनाएंगे ऐसा जिसमें आपको बेसिक कंसेप्ट, बेसिक फॉर्मूले आपके लिए बना के डालने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिले सवाल को समझने में, सीखने में। जैसे हमें ऑफलाइन समझ में आता है वैसे आपको ऑनलाइन भी समझ में आए और आपको ऐसा फील हो कि हम वाकई में ऑफलाइन पढ़ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट नोट कर लिया ना हमने? ठीक। और क्या है, ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन बच्चे भी पढ़ रहे हैं, तो एक साथ दो काम हो रहे हैं। आपके लिए भी वीडियो बन रही है और बच्चे भी पढ़ रहे हैं। अगला सवाल, हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। वो आएगा अपना थर्ड नंबर का। थर्ड नंबर क्या है? 8 x क्यूब y स्क्वायर z स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y क्यूब z स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर z क्यूब। हमें डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय 4 x स्क्वायर y स्क्वायर z। ओके, कर दीजिए। चलिए, सवाल कितना भी बड़ा हो, सिंपल है, बहुत ही आसान। लिख लिया और समझिए, पहले बाद में नोट कर लेना। 8, मैं इसमें क्या करूँ, ब्रैकेट ओपन कर दूँ। मैंने 8 का अंदर मल्टीप्लाई करना था, हमने कर दिया। 8 x क्यूब y स्क्वायर z स्क्वायर प्लस 8 x स्क्वायर y क्यूब z स्क्वायर प्लस 8 x स्क्वायर y स्क्वायर z क्यूब डिवाइडेड बाय आपका है 4 x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। पहला स्टेप समझ में आ गया। अगले स्टेप पे आप जाएंगे तो क्या देखेंगे हम, वही मेथड, वही तरीका, सबके डिवाइड में अलग अलग उसको लिख दीजिए। 4x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर y क्यूब z स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। लास्ट में है आपका 8x स्क्वायर y स्क्वायर z क्यूब 4x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। ये मेथड भी आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही सरल है, सिंपल। देखिए आप आगे, 4 2 जा 8 2। अब अगर हम डायरेक्ट नहीं लेना, ठीक, चलिए y स्क्वायर से y स्क्वायर में डिवाइड कर दिया हमने। देखो वो वाला मेथड भी आपको समझा दिया फॉर्मूला लगा के। अब इस वाले को जो z स्क्वायर से z स्क्वायर फिनिश, यहाँ से x स्क्वायर से ये पावर फिनिश तो यहाँ बचेगी 8 यानी कि x प्लस 4 2 जा 8 2। यहाँ भी देखिए आप, जो सेम पावर है वो तो डिवाइड हो जाएगा, और जिसमें पावर यहाँ देखो पावर 2 है, ऊपर पावर 3 है, यानी यहाँ हमारी बचेगा ऊपर देखिए न्यूमरेटर में। यहाँ से देखिए 4 2 जा 8 2 x स्क्वायर से x स्क्वायर डिवाइड y स्क्वायर से y स्क्वायर z स्क्वायर z क्यूब
यहाँ से एक जेड बचेगा आपका। अब आगे अगर और या तो आंसर यही छोड़ सकते हैं, फिर भी अगर आपको लगता है तो 2 कॉमन लीजिए, x प्लस वाई प्लस जेड। बहुत ही सरल सिंपल, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया कंप्लीट। नोट कर लिया ना सबने? ओके, आगे बढ़ रहे हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। समझ के करो ज्यादा बेटर, ना समझ में आए आप दोबारा सीख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x डिवाइडेड बाय 2x। अब यहाँ ज्यादा टाइम नहीं खराब करेंगे क्योंकि सरल सवाल चल रहे हैं, वही सिंपल करते जाइए। x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x डिवाइडेड बाय 2x। अगला स्टेप, x क्यूब के आप डिवाइड लिखेंगे 2x प्लस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3x डिवाइडेड बाय 2x। है ना सरल सवाल? ओके, आगे 1/2 यहाँ फॉर्मूला बनेगा x की पावर n-1 प्लस 2 से 2 डिवाइड x की पावर n-1 प्लस 3/2 x से x डिवाइड। लास्ट में आंसर आपका x की पावर 2 बचेगा, यहाँ से देखो 3-1 2 प्लस x की पावर 1 प्लस 3/2, क्योंकि यहाँ पर हो जाता था x की पावर 0, x की पावर 0 मीन्स 1। नोट करते जाओ, हो गया। लास्ट है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका p की पावर 3 यानी p क्यूब यानी q की पावर 6 माइनस p की पावर 6 और q की पावर क्यूब डिवाइडेड बाय p क्यूब क्यूब क्यूब। ओके, लिखिए आप p क्यूब q की पावर 6 p की पावर 6 q की पावर 3 बोल दो या q, जो भी आपको बोल दो। अगला स्टेप p सबके डिवाइड में अलग अलग लिख दीजिए। आगे समझ उतरा तो नेक्स्ट p की पावर से ये फिनिश यहाँ लगा दिया फॉर्मूले 6 माइनस 3, q की पावर से q की पावर, p की पावर हो जाएगा 6 माइनस 3। फाइनल आंसर आपका होता है पावर 3 और यहाँ भी पावर। यहाँ तक आपको कंप्लीट करना है, समझ में आ गया होगा।